गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना। संधारित्र को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? अगर आपको 2, 4 या कुछ ज्यादा संधारित्र हो आपके पास, उनको जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे? उसके दो ही तरीके हैं। पहले तरीके पर विचार करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर पहला है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन किसे बोलते हैं? मान लो आपके पास ये 3 कैपेसिटर है, ठीक, इनकी धारिता अलग अलग है। इसकी C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। अगर इनको इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस प्रकार से अगर सारे संधारित्र जुड़े हों तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है। इसे किसी बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका पोटेंशियल कितना है? V है। तो V पोटेंशियल है तो इसमें Q चार्ज यहां से फ्लो होगा, या हम कह सकते हैं ये तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये उतनी ही क्या हो जाएगी? नेगेटिव। भाई इस पे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव। ठीक, दोनों पे बराबर आएगा क्यू। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगी? क्योंकि ये चालक है तो इस पे क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव। इसके बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इसके बाहर यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अंदर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो बाहर वाला यहाँ जो पॉजिटिव आया और यहाँ जो नेगेटिव आया वो दोनों अटैच है, तो ये टोटल आवेश वैसे भी कितना हो गया? 0। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पे प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा? माइनस। बाहर प्लस, यहाँ माइनस, फिर अंदर कितना आएगा? प्लस। तो इन पे ये क्यू चार्ज है तो यहाँ पे भी प्रेरण के कारण माइनस क्यू बनेगा। यहाँ माइनस क्यू तो प्रेरण के कारण यहाँ कितना बनेगा? प्लस क्यू। यहाँ पे भी कितना बनेगा? प्लस क्यू। तो सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन है जिसमें आवेश सभी संधारित्रों पर क्या होता है? समान होता है। आवेश समान होगा, लेकिन क्या पोटेंशियल सेम होगा? पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि V बराबर Q इंटू सी होता है। C बराबर कितना होता है? Q अपॉन V। तो यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा? Q डिवाइड बाई C। तो सबका C अलग अलग है, Q सेम है, इसका मतलब सबका वोल्टेज भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब तीनों का वोल्टेज डिफरेंट है, V1, V2 और V3 है। ठीक है, तो कुल विभव वो कितना हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 की जगह कितना लिख सकते हैं? पहले यहां लिख लेते हैं, पहले कैपेसिटर पर विभव, क्योंकि V बराबर कितना होता है? क्योंकि C बराबर Q अपॉन V से। इसे लिखना चाहूं तो V बराबर कितना आ जाएगा? Q, पहले पर चार्ज Q, इसकी धारिता C1, दूसरे पे V2 लिखें तो दूसरे का चार्ज डिवाइड बाय दूसरी की धारिता, तीसरा लिखें तो V3 बराबर चार्ज अपॉन धारिता। ठीक, अब क्या करते हैं? अब तीनों का मान यहां रख देते हैं, तो ये बनेगा Q बटे C1, Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। तो V बराबर Q बाहर कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अब हमने माना कि ये जो संयोजन है उसकी तुल्य धारिता कितनी है? C है। तुल्य धारिता CS है। ठीक, S का मतलब सीरीज से दिया गया है। तो जो भी ये कैपेसिटर है उनकी तुल्य धारिता हमने कितने मान ली? CS। तुल्य धारिता का मतलब है इन सबको हटा करके ये धारिता यहाँ पे रख दें। ठीक,
तो इसमें कोई चेंजेज आने वाला नहीं है। सबको हटा करके एक कैपेसिटर बना दिया जिसकी धारिता CS है। ठीक, अगर तुल्य धारिता CS है टोटल, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा V? तो जो विभवांतर है कुल विभव, तो V बराबर होता है Q बटे C। तो टोटल चार्ज बटे तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो V बराबर Q बटे CS लिखेंगे। तो इस V की जगह Q बटे CS लिखने पर क्या हो जाएगा? Q बटे CS बराबर Q कॉमन है और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट गया, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये किसका बनेगा आपके पास? श्रेणी क्रम संयोजन का। आपने 10th में पढ़ा होगा प्रतिरोध, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। ठीक, यहाँ Q है, वहां I था, श्रेणी क्रम में I सेम था, यहाँ पे Q सेम है, तो उससे हम निकाले तो ये आएगा। अब उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि वहां ये जो कॉम्बिनेशन था, ऐसा कॉम्बिनेशन व्युत्क्रम का एडिशन, वो आ रहा था पैरेलल के अंदर, समांतर संयोजन में। यहाँ किस में आ रहा है? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो ये उसका उल्टा है, ये आपको याद में रखना है। कभी ये समांतर क्रम में लगा दो। ये किसका कॉम्बिनेशन है? सीरीज का। सीरीज की तुल्य धारिता 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगी। अब देखो इसमें पहला पॉइंट तो क्या है? पहला पॉइंट ये है कि श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य धारिता है, वो सभी श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम है, वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग है। जितने भी इसमें कैपेसिटर जुड़े हैं, उनकी धारिता का व्युत्क्रम, उनका क्या है? योग है। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आवेश प्रत्येक संधारित्र पर क्या रहेगा? समान रहेगा, चाहे धारिता कुछ भी हो। तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों पे जो विभव है वो क्या रहने वाला है? भिन्न भिन्न। विभव क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। चौथा पॉइंट ये है कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता, जो कम से कम धारिता का संधारित्र है, उससे भी कम प्राप्त होती है। ठीक, कम से कम जो धारिता है उससे भी कम प्राप्त होती है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। कम तुल्य धारिता मिलेगी, सबसे कम। ठीक, और पांचवा पॉइंट, अगर सभी समान धारिता के संधारित्र यहां जोड़े तो क्या होगा? तो 1/CS बराबर, मान लो n जोड़े हमने, सबकी धारिता समान है, ऐसे n संधारित्र जोड़ दिए। ऐसे कितने जोड़ने हैं? n। तो 1/CS बराबर ऐसे n जोड़े हम, तो वो क्या बन जाएगा? n इंटू 1/C। अब तो CS का मान कितना जाएगा? C बटे n। अगर सब समान धारिता के संधारित्र जोड़ें तो तुल्य धारिता क्या बनेगी? 1/n गुना। ठीक, 1/n गुना, या बोल सकते हैं उसका nवा भाग। अब देखें एक छठा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे है, ठीक है, इस प्लेटों के समांतर ऐसे अगर हम प्लेटें रख दें या पराविद्युत रखें, इस तरीके से पराविद्युत भरें कि वो प्लेटों के समांतर रहें, ऐसे भर रहे हैं आप। ठीक है, ये आपने भरा ऐसे। इसकी पराविद्युत अपस्लाइन R1, अपस्लाइन R2 और अपस्लाइन R3, तीनों का अलग अलग अपस्लाइन है, अलग अलग मोटाई है, T1, T2 और T3। ठीक, अब क्या करते हैं? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानकर सोल्व किया जाता है। इन तीनों को हम क्या मानेंगे? अलग अलग संधारित्र मानेंगे और क्या कर देंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कर देंगे। जैसे अगर केवल यही है, इतने पार्ट का जो धारिता है वो कितनी होगी? इस वाले पार्ट की
तो इसकी धारिता कितनी होगी हम निकाल चुके हैं जब पूरा भरा हुआ हो। तो ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R1 डिवाइड बाय टी, तो T1 ये पहले की। दूसरे की कितनी होगी ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R2 डिवाइड बाय T2। तीसरे की ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R3 डिवाइड बाय T3। तो इस पूरे की तुल्य धारिता जो है वो श्रेणी क्रम संयोजन मान करके सोल्व करेंगे। तो ये होनी चाहिए, तो 1/CS जो है वो कितना हो जाएगा इन सब का 1/C1, तो यह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R1 डिवाइड बाय T1। तो T1 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा T1 बटे ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R1, ये हो जाएगा T2 बटे ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R2, ये हो जाएगा T3 बटे ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है ए एप्सिलॉन नोड, तो 1/CS 1/ए एप्सिलॉन नोड कॉमन है। तो यहां बचा T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2, T3 बटे एप्सिलॉन R3। T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2 और T3 बटे एप्सिलॉन R3। तो CS उल्टा कर दिया, हमें तो धारिता निकालनी है, तो व्युत्क्रम कर दो। तो ए एप्सिलॉन नोड डिवाइड में है वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो गुणा में है वो कहां जाएगा नीचे डिवाइड के अंदर। ये धारिता होगी। अगर आप वैसे भी वो जो हमने बहुत सारे पराविद्युत भरे थे उस वाले सूत्र से निकालें तो भी यही आएगा। उसमें सारा का सारा ये जो D है वो पेक है किससे, T1 T2 और T3 मोटाई के पराविद्युत से, अगर उससे भी निकालें तो यही आना है। ठीक, तो मेन बात यह है कि अगर पराविद्युत ऐसे प्लेटों के समांतर भरे हों तो हम किस प्रकार से डील करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन की तरह। अब दूसरा संयोजन आते हैं, समांतर क्रम संयोजन। दूसरा संयोजन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है समांतर क्रम संयोजन, मान लो 3 कैपेसिटर है, ये तीनों कैपेसिटर की सभी प्लेट एक ही बिंदु से और दूसरी प्लेट भी एक ही बिंदु से, है ना, एक बिंदु से तो इसकी प्रथम प्लेट जुड़ी हो और दूसरे बिंदु से सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट जुड़ी हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। सबकी धारिता अलग अलग है, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। क्योंकि ये यहां A और B, इसकी पहली प्लेट A से जुड़ी है, दूसरी प्लेट B से, इसकी भी पहली प्लेट A से, दूसरी प्लेट B से, इसकी भी पहली प्लेट A से, दूसरी प्लेट B से, और A और B का जो विभवांतर है वही इस संधारित्र पे रहना है, वही इस संधारित्र पे, वही इस संधारित्र। इसका मतलब A और B पे पोटेंशियल V है, तो इस पर भी V होगा, इस पर भी V होगा और इस पर भी V होगा। अगर सबका पोटेंशियल समान है तो Q समान नहीं हो सकता, है ना, इस केस में, क्योंकि C1 C2 C3 अलग है। तो हम अगर C बराबर होता है Q बटे V, तो Q निकाले तो Q बराबर CV। अब C सबका अलग अलग और V सेम है तो Q तो डिफरेंट होगा ना, तो सब पे जो चार्ज है वो डिफरेंट आएगा। इस पे Q1 स्टोर हो गया, ठीक है, इस पे कितना हो गया Q2 स्टोर हो गया, इस पे कितना हो गया Q3 स्टोर हो गया, तीनों पे अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। अब देखें, अब हम क्या जोड़े, हम ये थोड़े जोड़े कुल विभव, अरे विभव तो समान है, तो क्या चीज कुल होनी चाहिए, हम लिखेंगे कुल आवेश जो कि बैटरी द्वारा यहां से चला, है ना, यहां हम कहें यहां पर प्रेरण के कारण आया, तो कुल आवेश Q बराबर आवेशन के कारण जो टोटल चार्ज Q यहां है वो कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इन सभी ने
कितना टोटल चार्ज स्टोर कर लिया है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा Q बराबर कितना होता है, अभी देखा हमने CV, ठीक। तो Q1 बराबर कितना होगा, Q1 इस पे स्टोर है, इस पर कैपेसिटेंस धारिता C1 है और वोल्टेज कितना है V। दूसरे पे Q2 बराबर C2 इंटू V, तीसरे पे Q3 बराबर C3 इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 का मान C1 इंटू V, C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, क्या कॉमन आ रहा है V, तो बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये टोटल आवेश हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, माना इसकी तुल्य धारिता, जो समांतर क्रम है उसकी तुल्य धारिता कितनी मान ली हमने, Cp मान ली। इन सबकी तुल्य धारिता कितनी मान ली, Cp, यानी सबकी जगह पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो Cp है। तो आवेश कितना होगा भाई, तो आवेश कितना होता है Q बराबर, टोटल आवेश Q बराबर वो होता है आपके पास C इंटू V। अब C कितना है, इक्विवेलेंट तीनों का कितना है Cp इंटू उस पे वोल्टेज V। तो ये Q का मान यहां रखने पर Cp इंटू V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, यही तो है। तो V से V कट गया, Cp कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, ठीक। अब इसका पहला पॉइंट देखें, तुल्य धारिता सभी संधारित्र की धारिताओं का क्या होती है, योग होती है। अब ये योग है तो ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा ही होगी। तो हम लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता अधिकतम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक। तो धारिता बढ़ जाती है, धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि श्रेणी क्रम में घटती है। तीसरा पॉइंट क्या सेम रहने वाला है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या रहेगा, समान। और चौथा तो Q क्या रहेगा, भिन्न भिन्न, यहाँ पे आवेश भिन्न भिन्न स्टोर होगा। पांचवा पॉइंट, अगर सभी समान धारिता के N कैपेसिटर कनेक्ट कर दे समांतर क्रम में, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, C प्लस C प्लस C, यानी सबकी धारिता CC है, ऐसे कितने जोड़ रहे हैं N, तो कितना हो जाएगा Cp बराबर N इंटू C, Cp बराबर कितना हो जाएगा N इंटू C। तो अगर सभी समान धारिता के N कैपेसिटर जोड़ें तो तुल्य धारिता जो है वो एक धारिता से कितनी हो जाएगी, N गुना, ठीक। अब इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऐसा कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, ये इसकी प्लेटें हैं दोनों, और प्लेटों के लंबवत ऐसे परावैद्युत भर दें, प्लेटों के लंबवत ऐसे परावैद्युत भर दें, इसमें अपस्लाइन R1, इसमें अपस्लाइन R2, इसमें अपस्लाइन R3, ठीक। ये दूरी D होती है, ठीक। अब ये इतना ये इतनी दूर में ही है, इसे मोटाई नहीं बोल सकते, मोटाई तो इधर वाली होती है, मोटाई तो ये होती है, ठीक। मोटाई नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, ये इसका एरिया अलग हो गया। भाई इतना कैपेसिटर माने तो इसका एरिया, समांतर प्लेट तो यहां है ना, यहां माइनस, भाई समांतर प्लेट तो यहां है, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, तो यहाँ क्षेत्रफल अलग है, A1, A2 और A3, क्योंकि इसके लिए पैरेलल प्लेट तो इतनी है, इसके लिए इतनी है, इसके लिए इतनी है, तो पैरेलल प्लेट का जो एरिया है वो डिवाइड हो गया, और ये D सेम ही है, ठीक है। क्योंकि प्लेट तो यहाँ ऐसे है ना, ये इसकी प्लेट ऐसे, देखो इसे एक को देखो, इसमें ये प्लेट, दूसरी प्लेट ये, बीच में दूरी कितनी, D, कौन भरा, पराविद्युत अपस्लाइन R1 का। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो या फिर इस प्रकार से अगर पराविद्युत भरे तो उसे कैसे डील करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की तरह। इसमें आपको करना क्या है, इस एक कैपेसिटेंस मानते हुए, इसे एक कैपेसिटर मानते हुए इसकी धारिता निकाल दो। तो पहले की धारिता कितनी होगी, अगर अपस्लाइन R का पराविद्युतांक भरे तो धारिता होती है A अपस्लाइन नोड अपस्लाइन R बटे D। अब D तो सेम है, अपस्लाइन R की जगह कौन आ गया, अपस्लाइन R1, A की जगह कौन आ गया, A1,
इसी प्रकार C2 कितना होगा A2 एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R1 डिवाइड बाय D। C3 तीसरे का कैपेसिटेंस A3 एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R3 डिवाइड बाय D। तो टोटल जो C है वो पैरेलल की तरह डील करना है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर सभी को जोड़ दें, ठीक है, तो बनेगा CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सबको जोड़ दो तो क्या कॉमन है, एप्सिलॉन नोड बटे D। यहां क्या बचा A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। ऐसे डील करना है। इस प्रकार से आपको डील